अब जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देख लिया था कि वो काफी कोशिश करके भी गॉर्जन को कंपनी से निकलवा नहीं पाता है और वोटिंग के दौरान मिस्टर पार्क, जो कि गॉर्जन को हमेशा से नापसंद करते थे, उन्होंने अचानक से ही गॉर्जन के अगेंस्ट नहीं बल्कि उसके फेवर में अपना वोट किया। मिस्टर पार्क ने सडनली ऐसा क्यों किया ये तो नहीं मालूम, पर मीटिंग शुरू होने से पहले गॉर्जन ने मिस्टर पार्क को एक मैसेज किया था और उसी मैसेज को पढ़ने के बाद मिस्टर पार्क ने ओ का साथ छोड़ के वोट गॉर्जन के फेवर में दिया। अब क्योंकि गॉर्जन कंपनी से डिसमिस नहीं हुआ तो यहाँ बैठ के सारे मेंबर्स को गॉर्जन की फेक बीमारी एमनीशिया के बारे में बताने लगता है ताकि इस रीजन से ही सही गॉर्जन को कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए। बट गॉर्जन तो ठहरा मास्टरमाइंड, वो भी जॉन को कॉल करके यहाँ पे बुला लेता है और जॉन वो सारे सबूत लोगों के सामने पेश करना शुरू करता है जो कि साफ साफ बता रही होती है कि ओ काफी दिनों से कंपनी में पैसों की हेराफेरी करते आ रहा है। वो गॉर्जन के अगेंस्ट बहुत कुछ प्लानिंग कर रहा है। ओ की रियलिटी सबके सामने आ गई है तो कंपनी से भी उसे निकाल दिया जाता है। सबके जाने के बाद गॉर्जन भी आज डायरेक्टली ओ से पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, जबकि मैं तुम्हें अपने भाई जैसा समझता था। दुनिया में अगर मुझे किसी पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट था तो वो तुम पर था। बट वो कहता है कि तुम जितने इनोसेंट खुद को समझ रहे हो तुम उतने हो नहीं। तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है और तुम अपने जीनियस ब्रेन से खुद ही पता लगा लो कि मैंने ये सब क्यों किया, क्योंकि कुछ भी हो जाए एक ना एक दिन मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करके ही रहूंगा। अगले दिन मिस माँ गॉर्जन के सामने आकर माफी मांगती है और उसे बताती है कि मैंने जो भी कुछ किया बस मिस्टर ओ के कहने पे किया, इसलिए प्लीज आप मुझे इस कंपनी से मत निकालिए। पर गॉर्जन भी उन्हें बताता है कि मैं शुरुआत से ही जानता था कि मेरे गाइड को मिस्टर पार को देने वाली आप ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपसे ये सब जानते हुए भी कुछ नहीं कहा था। पर आपने तो मुझे इस कंपनी से निकलवाने में भी ओ का साथ दिया, जिसके लिए अब मैं आपको माफ नहीं कर सकता हूँ और आपको इस कंपनी को छोड़ के जाना ही चाहिए। मिस माँ के काफी रोने धोने पर भी गॉर्जन उन्हें कंपनी से निकाल देता है। ये बात शीना को सही नहीं लगती है क्योंकि उसे पता चल रहा था कि मिस माँ ने जो भी किया बस पैसों की जरूरत के कारण से किया। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है। अब जैसा कि सुयंग ने गॉर्जन को कहा था कि मुझे रिजेक्ट करने के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, तो वो ऐसा करना स्टार्ट भी कर देती है। उसने जानबूझकर रू को अपने इंस्टीट्यूट में एज ए डिप्यूटी सीईओ हायर कर लिया है क्योंकि वो अब सिर्फ गॉर्जन को बर्बाद करना चाहती है, जिसमें वो भी उसकी अब मदद करेगा। यही बात वो अगले दिन जाकर गॉर्जन को भी बता देती है कि मैंने ओ के साथ मिलकर तुम्हें डिस्ट्रॉय करने का सोच लिया है और जल्दी मैं ऐसा करके भी तुम्हें दिखाऊंगी। सुयंग सीना को भी धमकी देकर कहती है कि इस मोमेंट से मैं गॉर्जन के साथ जो भी करूंगी उसका रीजन सिर्फ तुम होगी। फिर सुयंग ओ के साथ मिलकर गॉर्जन को कैसे बर्बाद करना है ये सारी प्लानिंग भी बना रही होती है कि इसी बीच वो ओ से पूछती है कि तुम आखिर गॉर्जन से बदला क्यों लेना चाहते हो, तुम्हारे पास ऐसा करने का क्या रीजन है। इस पे वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद बताता है कि गॉर्जन एक मर्डरर है, उसने मेरी छोटी बहन को मारा है। ओ की ये बात सुनकर सुयंग शॉक हो जाती है। वो अपने सेक्रेटरी से ओ की फैमिली डिटेल्स पता लगाने को भी बोलती है। इधर गॉर्जन बहुत अपसेट होता है। उसके दिमाग में यही चल रहा है कि किस रीजन से ओ मुझसे इतनी नफरत करता है, आखिर मैंने उसके साथ ऐसा क्या गलत कर दिया है। इन बातों से परेशान होकर अगली सुबह वो उसी प्लेस पे जाता है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन यहाँ आने पर लकीली गॉर्जन को सामने वाली फॉरेस्ट में लगे कुछ सीसीटीवी कैमरास मिल जाते हैं, जिसे अब वो कैमरास के रिकॉर्डेड फुटेज चेक करता है और अब जो गॉर्जन को दिखता है वो काफी सरप्राइजिंग है। फुटेज के अकॉर्डिंग उस रात मिस्टर कांग ने गॉर्जन का एक्सीडेंट तो किया था और गॉर्जन की वैसी हालत देखने को वहाँ पर ओ भी आया था, मगर एक और शख्स वहाँ पर मौजूद था जो ये सब होता हुआ देख रहा था। मतलब उसने भी अपनी आंख से गॉर्जन का एक्सीडेंट होते हुए देखा था। और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि सुयंग का सेक्रेटरी जॉन गो है। फुटेज को देखने के बाद गॉर्जन जॉन गो की रियलिटी जानने के लिए मिस्टर कांग के पास आता है। मिस्टर कांग उसे बताते हैं कि जॉन गो मेरा फ्रेंड है, गैम्बलिंग के दौरान हमारी फ्रेंडशिप हुई थी और जिस दिन आपने मुझे अपने इंस्टीट्यूट से गार्बेज कहकर निकाला था उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, इतने गुस्से में कि मैं बस आपको जान से मारना चाह रहा था। पर उस वक्त जॉन गो मेरे पास आया था और मुझे गुस्से में देखकर वो मुझ पे हंसे जा रहा था। उसने मुझे कहा था कि मेरे में आपको मारने की हिम्मत ही नहीं है, मैं बस यूं ही गुस्सा कर रहा हूँ। उसकी बातों को सुनकर मैं और भी ज्यादा प्रवोक हो गया था और उसने ही मुझसे शर्त लगाकर ये कहा था कि अगर मैं आपको मार दूंगा तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देगा। ये सब जानने के बाद गॉर्जन मिस्टर कांग से ओ का जिक्र कर पूछता है कि ये बताओ ओ यहाँ जेल में तुमसे मिलने क्यों आता था। तो इसमें मिस्टर कांग बोलते हैं कि वो मुझसे किसी लेटर और मैसेज के बारे में आकर पूछ रहा था, बट जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपको कभी भी कोई लेटर या मैसेज नहीं भेजा है तो ये सुनते ही वो यहाँ से चले गए थे। गॉर्जन ओ के
पास भी अब जाता है और उससे पूछता है कि मिस्टर कांग से तुम किस लेटर के बारे में पूछने गए थे। वो लेटर के बारे में तो कुछ नहीं बोलता है, पर आज वो गॉर्जन के सामने अपना रिवेंज लेने का रीजन बता देता है। वो कह देता है कि तुमने मेरी सिस्टर सेहे को मारा है और इसके लिए ही मैं तुम्हें कभी भी चैन से जीने नहीं दूंगा। गॉर्जन को तो मालूम ही नहीं था कि सेहे मर चुकी है और वो ओ की सिस्टर थी। सालों पहले सेहे उसी इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर थी जहाँ गॉर्जन भी इंस्ट्रक्टर था। गॉर्जन की लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जा रही है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। मगर अगले दिन गॉर्जन की लाइफ में एक और टेंशन एंटर करती है। गॉर्जन के ऑफिस में उसके लिए एक पार्सल आता है और उस पार्सल को गॉर्जन के बजाय आशीना ओपन कर रही होती है। लेकिन जैसे ही ये बॉक्स ओपन होता है तो उसमें से एक मिनी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाती है। शीना तो इस ब्लास्ट से बच गई थी, लेकिन गॉर्जन बहुत घबरा गया होता है। उसे लग रहा होता है कि आज मेरी कारण से शीना इंजर्ड हो सकती थी, क्योंकि जिसने भी ये बॉक्स भेजा है वो शीना को नहीं, मुझे हार्म पहुंचाना चाहता था। अब कुछ देर बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि ये बॉक्स एक बच्चे ने भेजा था। ये बच्चा गॉर्जन की पुरानी सेक्रेटरी हैसन का बेटा है और इसने ऐसी हरकत इसलिए की क्योंकि इसे अपनी मॉम के फोन से मालूम चल गया था कि गॉर्जन ने उसकी मॉम को बहुत परेशान किया है और उसकी मॉम गॉर्जन से बहुत हेट करती है। हैसन भी पुलिस स्टेशन आती है और गॉर्जन के सामने सारी बात एक्सप्लेन करके अपने बेटे की ओर से माफी मांगती है। साथ ही वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप मेरे बेटे को छोड़ दें। बट गॉर्जन सारी चीजों से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो हैसन की रिक्वेस्ट को भी नहीं समझता है। ये सारा मैटर जब बाकी दो सेक्रेटरीज को भी पता चलता है तो वो भी गॉर्जन के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आप हैसन के बेटे को माफ कर दें। अब ये दोनों गॉर्जन को सारी रियलिटी बता देती है कि हम लोग आपसे रिवेंज लेना चाहते थे, क्योंकि आपने हमारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया था। हम आपकी सेक्रेटरी बनकर काफी मेहनत तो करते थे, बट आपने हमारे एफर्ट्स को समझने के बजाय हमें बहुत टॉर्चर किया था। ये लोग अब गॉर्जन से सारी चीजों के लिए खुद भी माफी मांगती हैं, बट गॉर्जन उल्टा इन्हें कहने लगता है कि तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। गॉर्जन ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि अब वो थक चुका है। हर कोई बस उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने पास्ट में इतने सारे लोगों को तकलीफ दिया है कि हर कोई उसे नापसंद करता है। शीना भी गॉर्जन के पास आती है और उसे कहने लगती है कि आपको फॉर्मर सेक्रेटरीज को माफ कर देना चाहिए, बट गॉर्जन अपने फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि मैं उन्हें क्यों माफ करूं, उन्होंने जो भी कुछ किया है उसके लिए उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। गॉर्जन की रूट बातों को सुनकर शीना को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी गॉर्जन पे चिल्लाकर बोलने लगती है कि आपके इनसेंसिटिव एक्शंस और वर्ड्स के कारण से ही वो लोग हर्ट हुई थी। आपने कभी भी किसी के फीलिंग्स को समझा ही नहीं। शीना की बातों से गॉर्जन हर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि एक तो पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, कोई मुझे पसंद तक नहीं करता है और अब शीना भी मुझे समझने के बजाय लोगों की फीलिंग्स को प्रायोरिटी दे रही है। वो भी शीना से गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। गॉर्जन से बहस करने के बाद शीना ऑलरेडी बहुत अपसेट होती है कि रात में उससे कोई लेडी मिलने आती है और वो शीना को काम के बहाने से किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। इसका नेम सुयोन होता है और ये सालों पहले गोट ऑफ एजुकेशन में इंग्लिश की इंस्ट्रक्टर थी, मगर एक नॉर्मल से इंसिडेंट ने इसकी अच्छी खासी लाइफ को बदल कर रख दिया था। दरअसल सालों पहले सुयोन पे एक स्टूडेंट की मदर ने ये एलिगेशन लगाया था कि सोयोंग उसके बच्चे को सही से नहीं पढ़ाती है। उसने सोयोंग से सारी फी रिफंड करने की बात बोली थी, बट सोयोंग ने पैसों को रिफंड करने से मना कर दिया था क्योंकि उसने अपनी तरफ से सारा कोर्स कंप्लीट किया था और उसके बच्चे ने सारी क्लासेस भी अटेंड की थी। बस इसी बात का रिवेंज लेने के लिए उस लेडी ने सोयोंग के बारे में फेक रूमर्स फैलाया कि सोयोंग का अपने एक स्टूडेंट से अफेयर चल रहा है। इस रूमर से सोयोंग की इमेज बहुत खराब हो गई थी। उसने गॉर्जन के पास अपनी सच्चाई बताकर उसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आप मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन यकीन करना तो दूर की बात, गॉर्जन ने इसे इस कंपनी से बाहर निकाल दिया था। गॉर्जन अगर उस वक्त सोयोंग के लिए स्टैंड लेता तो उसकी इनोसेंस प्रूफ हो सकती थी। इस इंसिडेंट के बाद से सोयोंग का पूरा टीचिंग करियर तो बर्बाद हो गया था, बट गॉर्जन के लिए भी उसके दिल में बहुत नफरत आ गई थी। वो बस गॉर्जन को जान से मारना चाहती थी और सालों से गॉर्जन को डरावनी गिफ्ट्स भेजकर उसे जान से मारने की धमकी भी सोयोन ही देती रहती थी। गॉर्जन को पता लगता है कि शीना को किसी ने किडनैप कर लिया है तो वो बहुत डर जाता है। फिर सोयोन भी गॉर्जन को फोन करके एक प्लेस में बुलाती है जहाँ पर इन दोनों का आमना सामना होता है। गॉर्जन सोयोन को इतने सालों बाद ऐसे देखकर हैरान तो हो गया था। वो उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो सोयोन भी आज गॉर्जन के सामने सारी बात बता देती है और ये भी कहती है कि मेरा इरादा शीना को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, मैं तो बस आपसे रिवेंज लेना चाहती हूँ। मगर आज जब सोयोन के सामने गॉर्जन अकेला खड़ा है और उसे गॉर्जन की जान लेने का मौका मिल गया है तो सोयोन गॉर्जन की जान नहीं लेती है, क्योंकि वो समझ गई होती है कि गॉर्जन को मारने से भी मेरी लाइफ में कुछ बदलेगा नहीं। इसलिए वो अब खुद यहाँ से कूद कर अपनी जान देने जा रही होती है। लेकिन एंड
मौके पे गॉर्जन उसकी जान बचा लेता है। दोनों को थोड़ी बहुत चोट आई होती है और इसी कारण से ये दोनों हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। अगली सुबह गॉर्जन को जैसे ही होश आता है तो उसे अपने सामने शीना दिखती है। शीना को ठीक ठाक देखकर उसे सच में रिलीफ मिलता है, लेकिन अचानक से गॉर्जन शीना को बिना कुछ बताए हॉस्पिटल से अपने घर चला जाता है। इसी सीन पे ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।